ओम गौ। आज बात करते हैं हार श्रृंगार अर्क की। तो अगर हम शास्त्रों की बात करें तो रामायण संहिता में इसका स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें, चरक संहिता की बात करें या भाग्यवत जी की बात करें तो उसमें संधिगत रोग आता है, उसमें संधिवात रोग, लेकिन इतना ज्यादा स्पष्ट इसका विवरण नहीं है, विशेषकर घुटनों के दर्द के मामले में। हाँ, गठिया में उसमें अच्छा उल्लेख है चरक ने, लेकिन अगर हम पैर इसके घुटने की बात करें जो साइनोवियल फ्लूइड जो नहीं रहता है तो उसका बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन रामायण संहिता में इसका स्पष्ट उल्लेख है और उसमें बताया गया है कि हार श्रृंगार जो पेड़ होता है उसका इस समय ये जो सीजन चल रहा है अक्टूबर का, इसमें फूल होता है। अक्टूबर के महीने में हार श्रृंगार जो हमारा वृक्ष है बेहद पूजनीय है और विष्णु जी का बहुत प्रिय वृक्ष है और विष्णु जी की पूजा में इसका उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में। तो इसके जो पत्ता है इसमें देखिए फूल है, ये फूल अक्टूबर के महीने में होता है और इसी के साथ अर्क बनना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि जो हमारे घुटनों में दर्द होता क्यों है, तो जैसे कि हम लोग जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब रहता है, जैसे कि हम लोग कुछ ऐसे चलते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके आगे झुक के चल, तो घुटने में कार्टिलेज होते हैं, तो कार्टिलेज का काम होता है उसको बैलेंस रखना। वो लोग जब बैलेंस करते, क्योंकि हम लोग टेढ़े चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं, या शरीर हमारा पेट बहुत आगे निकल गया, या हमारे कंधे बहुत मोटे हो गए, या गला जो है भारी है, ज्यादा मोटा हो गया तो हम आगे और झुकते हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो घुटने को पड़ता है। तो ऐसे में जो कार्टिलेज है इसके, विशेषकर जो साइनोवियल मेम्बर्स जो हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड्स होता है, जो कार्टिलेज जब आगे पीछे होते हैं तो वो डिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जो स्वाभाविक उनकी स्थिति है, जो प्लेट्स है वो डिस्टर्ब होती है। उसकी वजह हमारा बॉडी का टेढ़ा मेढ़ा होना, तो टेढ़े मेढ़े होने की वजह एक नाभि का डिस्टर्बेंस भी है, और ज्यादातर मैं कहूं तो हमारा बॉडी का जो वेट है वो डिस्टर्ब होता है। ऐसे में जब फ्लूइड्स नष्ट हो जाता है तो उस फ्लूइड्स को, जो साइनोवियल फ्लूइड्स है, ये जो हमारा ये हार श्रृंगार का जो फूल है इसका जो अर्क बनता है वो इसको स्टिमुलेट करता है और इससे ग्रोथ बढ़ती है, फ्लूइड्स इंक्रीज होता है। अगर हम खाली पत्तों को बनाएंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि हार श्रृंगार अर्क आप पूर्ण धनु का लें या किसी का भी लें, लेकिन उसमें स्पष्ट हो कि फूल का होना आवश्यक है, और फूल इसी अक्टूबर के महीने में आते हैं। इसको लेने का कैसे है, अगर आपका वेट 60 kg है तो उसमें सुबह 20 ml प्लस 20 ml हार श्रृंगार का अर्क, 20 ml पानी, एक गुनगुना पानी हो तो ज्यादा अच्छा है, और उसमें लगभग 5 ग्राम घी देसी गाय का लेना है खाली पेट, और रात को खाना खाने के लगभग 1.5 घंटे बाद 20 ml हार श्रृंगार का अर्क, इसमें 5 ml अलसी का तेल और 20 ml गुनगुना पानी मिला करके इसको लें। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं, 1 चुटकी। ये हार श्रृंगार अर्क बनाते कैसे हैं हम लोग। एक तो हार श्रृंगार का अर्क दिन छिपे के बाद बनता है, यानी कि सूरज ढलने के बाद, क्योंकि इसमें पहले जो हमने है ये सिलबट्टे से इसकी चटनी बनानी है और इसको फिर इसमें घेरना है इस तरीके से। भगवान धन्वंतरी का हम लोग आह्वान करते हैं, उनके मैं मंत्र का मन ही मन जाप करता हूँ, साथ में गुरु गौ माता का, उसके गौमूत्र में ये शोधित होकर बना हुआ है। ये गौमूत्र ये भी बद्री नस्ल की गाय जो बद्रीनाथ वाले एरिया में जो रहती हैं उत्तराखंड में, उनके गौमूत्र में हम लोग बनाते हैं। फूलों को इसमें डालेंगे। यही है जो साइनोवियल फ्लूइड्स को इम्प्रूव करता है और कार्टिलेज को बढ़ाता है। देखिए, अर्क जो बनाने का विधान है वो हांडी में है, और हांडी का भी वॉल्यूम 10 लीटर या 20 लीटर ही माना गया है। अगर हम अर्क प्रकाशन की बात करें, रामायण संहिता की बात करें, हमारे चरक संहिता में भी स्पष्ट वर्णन है, इसका जो उल्लेख है वो हांडी है, और ये भी 10 लीटर की हांडी है, और इसमें भी हम लोग अग्नि के ताप के बराबर देते हैं। मुश्किल से इसका जो टेम्परेचर है उसका 60 से 65 तक हम चलाते हैं। ये रखेंगे इसको इस तरीके से। ये दोनों पाइप लगाएंगे, जो इसका भाप बनता है वो हर फॉर्मेट में परिवर्तित होता है।
जब पानी के टेम्परेचर से भाप का टेम्परेचर आपस में टकराता है। ये हम स्विच करेंगे तो यहाँ भगवान अग्निदेव को ध्यान में रखते हुए हम इसको ऑन करेंगे। इसका पात्र, इस तरीके से हम लोग अर्क को बनाते हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद ये भाप जो है पानी के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर के नीचे को आना शुरू हो जाएगा। और ये लगभग हम 5 लीटर इसमें अर्क निकालते हैं।